राजस्थान की लड़की है बुलबुल, वो थोड़ी बहुत झूठ भी बोलती है, लेकिन हार्मलेस झूठ होते हैं उसके। कंफर्ट मत करिए, मुझे गलत चीज़ बोलिए ही मत, मुझे आप रियलिटी दीजिए, ये सच है। बच्चियों को दूसरे घर की जिम्मेदारियां बना के भेज दे रहे हैं अपने सर से बोझ उतारने के चक्कर में। इस वर्दी की जिम्मेदारी उठा पाऊँ, इस वर्दी के साथ कोई लापरवाही ना हो, इस वर्दी को कोई कॉस्ट्यूम नहीं कहता हमारे सेट पर। पुष्कर के घाट पे हम गए जो बहुत सुंदर है, और वहाँ से अजमेर, फिर हमने वहाँ के पपेट्स भी मैंने खरीदे। हाय गाइस, वेलकम टू टेली चस्का। दिस इज़ छोटी मोटी रिपोर्टर एंड आज हम शगुन और श्रुति के साथ में। फर्स्टली वेलकम टू आवर चैनल। हाय छोटी मोटी। हाय छोटी मोटी। ये वेरी क्यूट है ना? ये सही है, ऑसम है यार। बड़ा सही था। थैंक यू सो मच। तो आपके शो के बारे में जानना चाहेंगे, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना चाहेंगे, क्या चल रहा है। बिकॉज हमने प्रोमो देखा, काफ़ी अमेजिंग था। उसमें आप कुछ एक्शन भी कर रहे थे एंड म्यूज़िक भी थोड़ा सा पुलिस टाइप है पुराना। सो क्या कहेंगे उस बारे में? श्रुति बताओ। हाँ, तो ये शो बेसिकली वीर और बुलबुल के बारे में है। मेरा बालम थानेदार, राजस्थान की लड़की है बुलबुल, इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचती है हर बारी। कभी उसको ऐसे नहीं लगता कि मेरा अच्छा होना चाहिए, सबका अच्छा होना चाहिए। और वो हाँ वही, और उन चक्करों में ऐसा होता है कि उसे लगता है अगर ठीक है, अगर किसी का अच्छा हो रहा है और उसमें मुझे थोड़ी झूठ बोलनी पड़े तो ठीक है, भगवान भी उसे माफ़ कर देंगे। तो वो थोड़ी बहुत झूठ भी बोलती है, लेकिन हार्मलेस झूठ होते हैं उसके। और वही जब उनकी शादी होती है वीर से, तो वीर इज़ वेरी सीरियस, उनको झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो किसी के अच्छे के लिए हो बुरे के हो, झूठ है उनका कहना ये। तो जब वो ऐसे सीरियस इंसान के पास जाएगी तो क्या होगा, ये देखना आप क्या शेयर करेंगे? जी, बड़ा ही खूबसूरत एक राजस्थान का माहौल है और उसमें हमारे पिलर्स और हमारी कास्ट तो है ही, जो कि बहुत दिग्गज कास्ट है और अच्छे एक्टर्स हैं। और यंग ब्रिगेड भी मैं आपको बताऊं, देयर आर लिटिल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो हमारे हैं, यू विल सी देम हाउ टैलेंटेड दे आर। और ऑफ कोर्स फिर सीनियर एक्टर्स हैं और कहानी बड़ी मजबूत है। इसके बाद एक दोनों का प्रिंसिपल बड़ा क्लियर है कि थोड़ा मोटा छोटा सा हल्का झूठ बोल दिया तो ठीक है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, मुझे कंफर्ट मत करिए, मुझे गलत चीज़ बोलिए ही मत, मुझे आप रियलिटी दीजिए, ये सच है। तकलीफ़ वाली होगी मैं झेलूँगा, ठीक है। आप मेरे साथ मुझे नकली झूठ के साथ मतलब वो कंफर्ट करने की कोशिश मत करिए। इसके बाद और एक जीवन में ये प्रॉब्लम रही है कि वहाँ उस कल्चर में नाबालिग लड़कियों की शादी करा दी जा रही है। उन लोगों को लग रहा है कि एक बोझ है लड़कियाँ जो, हाँ बिल्कुल मारना भी चाहिए। कि आप लोगों को उन बच्चियों को उनकी ज़िंदगी से निकाल कर, जहाँ आपको पढ़ाना चाहिए 15-16 साल में, क्या बच्चे 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज शायद शुरू करने वाले होते हैं, और वहाँ से आप निकाल के कहें नहीं आप सामाजिक जिम्मेदारियाँ पूरी करें। तो अगर वो बच्चा प्रिपेयर्ड नहीं है, और ऑफ कोर्स 18 साल एक एज रखी गई है जहाँ पर जिसके बाद आपको 18 साल से पहले ना शादी, ना लाइसेंस, ना वोट। दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स जो हम कह रहे थे, ना शादी, ना वोट, ना लाइसेंस। तो आप शादी कर देते हैं एक बच्ची की, लड़के घर में ही है, लड़कों की नहीं कर रहे 16 साल में, उनको पता है इनसे होगा ही नहीं, इनसे इनके बस की नहीं है। बच्चियों को दूसरे घर की जिम्मेदारियां बना के भेज दे रहे हैं अपने सर से बोझ उतारने के चक्कर में, फिर चाहे उसके फाइनेंशियल रीजंस हो या जो भी हो। पर वो बच्चे तैयार नहीं हैं और इस चक्कर में उनकी तकलीफ़ बढ़ जा रही है, उनकी ज़िंदगियाँ पलट जा रही हैं। उन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि वो काबिल नहीं है एक परिवार संभालने के। उनको लग रहा है सब तो कर पा रही हैं, लेकिन असलियत बात है कि कोई बोल नहीं पा रही, हो नहीं पा रहा। और आप ऐसी जगह पे हमें डाल देंगे जहाँ पे मुझसे नहीं हो पा रहा, तो मुझे लगेगा कि शायद मेरे में कोई प्रॉब्लम है। तो इस अंडर कॉन्फिडेंस के साथ, या ऐसा लगना कि मुझ में कुछ प्रॉब्लम है, आप उनका पूरा जीवन इस डिप्रेशन में और इस तकलीफ़ में निकल जाता है। तो ये मत कीजिए। और फिर यहाँ वीर है जो उसकी जीवन में कुछ घटा है, जो वो कह रहा है मैं बच्चों के साथ ये होने नहीं दूंगा, और बाय चांस कुछ होता है जिसकी वजह से, एक वाजिब वजह की वजह से ये दोनों लोग साथ में आ जाते हैं। और अब क्या वो साथ में निभाना चाहते हैं, क्या वो अलग हो जाना चाहते हैं, उससे सामाजिक क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, क्या तकलीफ़ें सामने आएंगी। तो क्या बुलबुल फिर भी वीर के साथ खड़ी रहेगी, या वीर बुलबुल को छोड़ देगा, या क्या होगा, क्या ऑडियंस चाहती है वीर बुलबुल का साथ देता ही रहे। तो ये सब देखने के लिए आएँ, और बिल्कुल टेलीविज़न को एक अलग तरीके से शूट करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे डायरेक्टर साहब। और आपको एक बढ़िया सा सुंदर गाना है, थीम है हमारा, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पैक करके लाकर हम दे रहे हैं और आपको अच्छा लगेगा।
इसी के साथ ये जानना चाहेंगे, जब एक इस तरीके का शो होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। डू यू फील वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दोनों पर है ये शो से, जो भी सीख मिलेगी उसको लेकर? जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक थॉट कन्वे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सारा समाज, मेरा भारत मेरा परिवार भी है, मैं अपने परिवार को कह रहा हूँ कि ज़रा सोचिए, एक बच्चे को आप दूसरे घर भेज रहे हैं, क्या वो तैयार है? इसके बाद एक वर्दी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि इस वर्दी की जिम्मेदारी उठा पाऊँ, इस वर्दी के साथ कोई लापरवाही ना हो। इस वर्दी को कोई कॉस्ट्यूम नहीं कहता हमारे सेट पर, ये वर्दी ही है। इसको बड़े संभाल के रखा जाता है, हम इसको बड़ी प्यार से ट्रीट करते हैं, इससे एक एनर्जी मिलती है, इससे एक ज़िम्मेदारी महसूस होती है। तो ज़िम्मेदारी तो है ही, लेकिन इन सब के चलते ये सब चीज़ की जा रही है समाज को एक पैगाम देने के लिए, एक मैसेज देने के लिए, और वही हमारा मकसद है बस। आप क्या शेयर करेंगे? जैसे कि उन्होंने कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑब्वियसली है हमारे ऊपर, और हम वही मैसेज देना चाहते हैं। एंड होपफुली लोग इसको देख के थोड़े इन्फ्लुएंस होंगे, थोड़ा सोचेंगे इस बारे में। अगर वो इस बारे में सोचेंगे तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ऑल्सो आप लोगों ने कहा कि आप लोग ने आउटडोर शूट किया है, वो एक्सपीरियंस कैसा था? कौन सी जगह एक्सप्लोर की राजस्थान जाकर? राजस्थान में बहुत सारी जगह एक्सप्लोर की, मंडावा, किशनगढ़ और पुष्कर के घाट पे हम गए जो बहुत सुंदर है। और वहाँ से अजमेर, फिर हमने वहाँ के पपेट्स भी मैंने ख़रीदे, और फिर वहाँ का मालपुआ भी खाया जो बहुत टेस्टी था, और वहाँ के लोग भी बहुत स्वीट है। और जयपुर एयरपोर्ट मुझे पता है क्यों जयपुर एयरपोर्ट। क्या कहानी है वो? नहीं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। आप जयपुर हमने लैंड किया, और फिर हम मंडावा गए, और हमने किशनगढ़ शूट किया, हमने अजमेर शूट किया, हमने पुष्कर शूट किया। और राजस्थान को सर्दी में देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो और थोड़ी शॉपिंग की है, थोड़ी शूटिंग की है, थोड़ा एंजॉय किया है, और थानेदार राजस्थान समेट के लाए हैं, थोड़ा सा अपनी बम्बई में डालेंगे, और फिर आप लोगों को कहानी के साथ देंगे। ऑल्सो फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था आप दोनों का जब आप दोनों सेट पर मिले थे, या क्या सोचा था, और फिर चेंज हुआ है कुछ थॉट उसको लेकर? आप बताइए। नहीं, मैं वही थॉट है, जैसी थी वैसी ही है, कैसी? अच्छी। तो मेरा भी यही कहना है कि मेरा भी पहला इंप्रेशन यही था, अच्छा। ठीक। लास्टली फैंस और व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगे? शो काफ़ी नया है, कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्या शेयर करेंगे? गाइस, मैं जोड़ रहा हूँ हाथ, ये बोलेगी। और मैं भी। और मैं हाथ जोड़। प्लीज़ देखिए मेरा बालम थानेदार 9:30 बजे मंडे टू फ्राइडे ओनली ऑन कलर्स चैनल एंड जियो सिनेमा, प्लीज़ यस, प्लीज डू दैट। प्लीज़।